Vijay Khan from Bright School, Palwas Road, Sikar. Subject Physics, चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका था, थ्योरी पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका था. आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल. चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल. एक तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, जब भी न्यूमेरिकल मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो आपके सामने बुक होनी चाहिए. क्वेश्चंस आप वहाँ से पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन आप यहाँ से समझिए. बात समझ में आई? चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं, तो इससे पहले आप बुक के सामने रखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन आप बुक के साथ पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा. तो चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका देखेंगे आप. एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैराड है. एक गोलाकार चालक है जिसकी धारिता दे रखी है 1 पिकोफैराड. आपने पढ़ा था धारिता का संकेत क्या होता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का संकेत होता है C. ठीक है, इस C की वैल्यू दे रखी है 1 पिकोफैराड. क्या दे रखा है? C की वैल्यू दे रखी है 1 पिकोफैराड. और एक बात आप याद रखेंगे, जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप हल करते हैं तो SI मात्रक यूज करेंगे. क्या करेंगे? SI मात्रक यूज करेंगे. कोई भी भौतिक राशि है उन सभी के SI मात्रक ही काम में लेंगे. अगर SI मात्रक नहीं दे रखा है तो उस भौतिक राशि के मान को SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे. जैसे यहाँ पर धारिता है, धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड होता है. क्या होता है? फैराड. और ये दे रखा है मान किसमें? पिकोफैराड में. तो चेंज किसमें करना है आपको? फैराड में चेंज करना है. और आपको बताया हुआ है 1 पिकोफैराड इक्वल टू कितना होता है? 10 पावर माइनस 12 मिली माइक्रो नैनो पिको. मिली 10 पावर 1 मिली फैराड बराबर 10 पावर माइनस 3 फैराड. इस प्रकार से लिखा था 1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 फैराड. 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 फैराड. 1 नैनो फैराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 फैराड. लास्ट 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 फैराड. तो ये जो आपको मान दे रखा है इसको चेंज करना है फैराड में, तो कितना हो जाएगा? इनटू 10 पावर माइनस 12 फैराड. धारिता का मान दे रखा है पिकोफैराड में, आप चेंज करेंगे किसमें? फैराड. तो क्वेश्चन दे रखा है आपको एक गोलाकार चालक धारिता, एक गोलाकार चालक धारिता 1 पिकोफैराड है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए. इस गोलाकार चालक की त्रिज्या ज्ञात करना है. इस क्वेश्चन में क्या करना है? जो गोलाकार चालक है उसकी त्रिज्या ज्ञात है. दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप देखेंगे. एक गोलाकार चालक है, उस गोलाकार चालक की धारिता दे रखी है 1 पिकोफैराड. एक गोलाकार चालक की धारिता दे रखी है 1 पिकोफैराड और उस गोलाकार चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी. आपने पढ़ा था एक टॉपिक विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू क्या आएगा? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल R. विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल R. क्योंकि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इससे 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो यहाँ पर K का मान क्या होता है? क्योंकि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होता है. इससे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/K आएगा, नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे इसको यहाँ क्रॉस एक्सचेंज करके, तो 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया? 1/K. ये वैल्यू आप यहाँ पुट अप करेंगे तो C इक्वल टू क्या बनेगा? इसकी वैल्यू 1/K इनटू R क्या बन जाएगा? R/K. आपको किसका मान ज्ञात करना है? विलगित जो गोलीय चालक था उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है. इस कैपिटल R का मान ज्ञात करना है. तो इस इक्वेशन से कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा? C इनटू K. C की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 इनटू 10 पावर माइनस 12 इनटू K की वैल्यू क्या होती है? 9 इनटू 10 पावर 9. सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, 9 तो है, 10 पावर माइनस 12 है, 10 पावर प्लस 9, 10 पावर माइनस 3 बचेगा. ये किसका मान आ गया? त्रिज्या का. लास्ट में जैसे ही आपका कोई भौतिक राशि है उसका मान आता है, मात्रक आप जरूर लिखेंगे. तो इस त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर. तो ये आपको क्या हो गया? इस गोले चालक की त्रिज्या का मान. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. 9 × 10 पावर माइनस 3 मीटर, ये आपका आंसर. लेकिन कई बार क्या होता है, इसको कन्वर्ट भी करते हैं.
10 पावर माइनस 3 मिली होता है तो 9 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो दोनों में से आप कौन सा आंसर लिखो, दोनों सही मानिए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल संकेत क्या होता है, कैपिटल है, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर एक सीधे मात्रक है क्षेत्रफल का, आपको उसको कन्वर्ट करेंगे एस आई या एम के मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मींस 100 इनटू 10 पावर माइनस 4 किसमें आ गया, मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू दे रखी थी क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर में, चेंज इसमें कर दिया मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A का मान दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटें हैं उनके मध्य विद्युत क्षेत्र संकेत क्या होता है, कैपिटल E, इसका मान दे रखा है E = 100 न्यूटन प्रति कूलम। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा कितना, 100 न्यूटन प्रति कूलम। किसका मान पूछा है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, दैट मींस स्मॉल q की वैल्यू पूछिए। दोबारा देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 100 इनटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि क्षेत्रफल का एमके या एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 100 इनटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तथा प्रत्येक प्लेट पर जो आपकी समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दे रखा है 100 न्यूटन प्रति कूलम। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान पूछा, ठीक है। अब आपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, तब उन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था वो क्या आया था, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें सिग्मा = क्या होता है, Q अपॉन A, तो क्या बन जाएगा Q अपॉन A, सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, प्रति एकम क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है बात। अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको किसका मान निकालना है, आवेश Q का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन से Q = क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल E, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो Q = A एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल E। Q = A की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 इनटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 12। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, वैल्यू क्या होती है 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 12। तो A की वैल्यू रख दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दिया, इनटू में क्या आता है E का मान क्या दे रखा है 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100 न्यूटन प्रति कूलम। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, Q = एक तो दे रखा है 8.85 इनटू 100 वहां पे 100 यहाँ पे, ये जो पूरी वैल्यू है 10 पावर 4 बनेगा, ये 10 पावर माइनस 4 कैंसिल हो गया,
कितना आएगा 10⁻12। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। तो ये किसका आंसर आ गया 8.85 × 10⁻12 कूलम। इसका मान है आवेश का। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका ये आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बात पूछिए, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। प्रत्येक प्लेट, अब परिमाण तो ये हो, लेकिन एक पे प्लस का होगा, एक पे माइनस का। परिमाण दोनों पे क्या होगा, एक समान, एक प्लस का होगा और दूसरे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक बार माइनस लगा दो, 8.85 × 10⁻12 कूलम। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन में क्या कहा, एक बार दोबारा देखिए, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दे रखा है 100 न्यूटन प्रति कूलम। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = σ/ε0 फॉर्मूला होता है। सिग्मा = क्या है, Q/A। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा = क्या रखा है यहाँ पे, Q/A इनटू में क्या आ गया ε0। Q = क्या हो जाएगा, A ε0 × E। A ε0 × E, A की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है। ε0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻12। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट अप करेंगे, उसके बाद में इसको सिंपलीफाई करेंगे, आवेश का मान है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान। ये जो मान आया है वो आवेश का परिमाण आया है। आप सभी जानते हो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी एक प्लेट प्लस का आवेश होता है, तो किसका होता है, माइनस का। दोनों आवेश और परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, एक बार आपको देख सकते हैं 2 मिनट के लिए। चैप्टर 4 के फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको एक निश्चित विभवांतर पर रखते हैं। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लेब रखी जाती है। जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनके मध्य 3 मिलीमीटर मोटाई की एक स्लेब रखते हैं, एक पट्टिका रखते हैं। तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। दूरी है वो 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। तो स्लेब का प्रायिकतांक ज्ञात कीजिए। 2 कंडीशन है यहाँ पर, एक स्टार्टिंग में निर्वात की कंडीशन में समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी को स्लेब रख रहे हैं, कोई 3 मिलीमीटर मोटी पट्टिका रख रहे हैं। उस कंडीशन में विभवांतर का मान समान रखना है। विभवांतर का मान क्या रखना है, समान रखना है। और क्या पूछा है, स्लेब का प्रायिकतांक εr का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = क्या होता है, ε0 A/T। ये कब होती धारिता, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात हो, तब क्या होती है धारिता। T = 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा आपको
3 मिलीमीटर मोटाई की पट्टी का रख रहे हैं, इसका मतलब टी इक्वल टू क्या है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मोटी स्लेब रखने पर समांतर प्लेट समधारितर की धारिता। आपको कंडीशन लिखा है, एक कंडीशन क्या थी, 3 कंडीशन थी, एक समांतर प्लेट संधारित्र था, निर्वात धारिता ये आई थी, द्वितीय कंडीशन थी। पहली कंडीशन में जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पहले पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, नंबर 2 स्मॉल टी मोटाई पट्टिका रखी हो, तो नंबर 2 कंडीशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका स्थित हो, तब धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये कब है, जब स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका समांतर प्लेट संधारित्र में रख दिया जाए तो किसका मान होता है, ये धारिता का मान Cm इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। दूसरे में कह रहा है कि इनके मध्य विभवांतर का मान समान रखना है, विभवांतर का मान समान रखना है। जब विभवांतर का मान समान रखेंगे उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, Q इक्वल टू क्या होता है C, Q इक्वल टू क्या होता है C। अब एक तो क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र है, उनकी प्लेटों के मध्य कोई भी पदार्थ रखें तो उस प्लेटों पर आवेश के मान में कोई चेंज नहीं होता, आवेश का मान चेंज होता नहीं और विभवांतर का मान नियत रखना है। विभवांतर का मान क्या रखना है, नियत। आवेश का मान चेंज होता नहीं, विभवांतर का मान नियत रखना है, इसका मतलब धारिता का मान भी क्या हुआ, समान। निर्वात में धारिता वो बराबर किसकी होगी, किसी माध्यम में धारिता के बराबर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको समझनी है, क्या कि समांतर क्वेश्चन में कह रखा आपको समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विभवांतर का मान समान रखना है, विभवांतर का मान क्या रखना है, समान। जब विभवांतर का मान समान रखें, विभवांतर का मान समान रखें और आवेश का मान चेंज वैसे नहीं होता, एक समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों पर आवेश का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आवेश का मान नियत रहता है। और विभवांतर का मान समान रखने के लिए क्या करना होगा आपको, धारिता का मान भी समान रखना। विभवांतर का मान समान कब होगा, जब धारिता का मान क्या हो, समान। निर्वात में धारिता है वो किसी माध्यम में धारिता क्या हो, बराबर। निर्वात में धारिता है वो किसी माध्यम में धारिता क्या हो, बराबर। अब इस कंडीशन में यदि प्लेटों के मध्य दूरी d डैश हो, जैसे मान रखेंगे तो जो दूरी कितनी बचेगी, d डैश, ठीक है। दोबारा देखिए आप क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर रखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र है उसको निश्चित विभवांतर रखते हैं और इसके विभवांतर को समान रखने के लिए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लेब रखते हैं। विभवांतर का मान समान रखते हुए उनकी प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी एक पट्टिका रख देते हैं, तो प्लेटों की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है, दूरी है उसको 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। इस कंडीशन में स्लेब का प्रावधान याद कीजिए। तो ये तो निर्वात में था, ये टी मोटाई की पट्टिका रखना हो गई। अब इसमें एक बात कही, विभवांतर का मान समान रखना है, आवेश के मान में चेंज होता नहीं है, Q इक्वल टू C होता है। जब आवेश का मान चेंज नहीं होता है, आवेश का मान नियत रहता है, विभवांतर का मान समान कब होगा, जब धारिता का मान क्या हो, समान। तो निर्वात धारिता है वो किसके बराबर हो, स्मॉल टी मोटाई की पट्टी रखने के बाद जो धारिता उसके बराबर, मतलब C इक्वल टू क्या होना चाहिए, Cm। C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये C की वैल्यू है। Cm की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद में जो D था वो क्या बन जाएगा, D डैश, D क्या बन जाएगा, D डैश बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, D इज इक्वल टू D डैश माइनस T प्लस
टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, 1 अपॉन में था 1 अपॉन में था, इसको उल्टा लिख दिया। तो डी डेस माइनस टी इज इक्वल, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज देंगे तो टी प्लस का हो जाएगा, और वो जो टी अपॉन एप्सिलॉन आर किसका हो जाएगा, माइनस। डी डेस माइनस डी इज इक्वल टू टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो गया यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी डेस माइनस डी, टी कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार डी डेस माइनस डी इज इक्वल, दूरी कितनी बढ़ानी पड़ती है इसके मध्य, 2.4 मिलीमीटर, 2.4 मिलीमीटर। दैट मीन्स डी डेस माइनस डी इज इक्वल टू, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर, और टी का मान क्या दे रखा है, टी इक्वल टू 3 मिलीमीटर। समांतर प्लेट समतल के मध्य 3 मिलीमीटर मोटाई की पट्टिका रख रहे हैं, एक स्लेब रख रहे हैं, तो ये टी का मान हो गया। और इसको मिलीमीटर को चेंज करना मीटर में कितना होगा, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, और क्या करना है, एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना। ये सभी वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो क्या हो, डी डेस माइनस डी का मान 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये वैल्यू यहाँ रखा। टी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, कितनी है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, टी की वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2.4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो सकता है, 3.8, ठीक है, और उसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 0.8, इसको दे देते हैं तो 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। 1 में से 0.8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, क्या होगा 0.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, 0.2 को उठाएंगे, इनटू में 10 आएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, ये से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा 5, ये इसका परायुक्तांक का मान, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। एप्सिलॉन आर, लेकिन ये तांक, क्योंकि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपको पढ़ाया था समान भौतिक राशियों का अनुपात मात्रक ही और विमानी, समान भौतिक राशि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों विद्युशीलता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल होगा।